अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नज़्म शिकवा। ये इससे क्या मकासद हासिल होते हैं। वो नज़म जिसमें शायर ने अल्लाह से शिकवा किया है, इसे बयान कर सकेंगे और दी गई शायरी से हम जवाब इस शिकवे के जवाब के नताइज अख़ज़ कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने इनके नज़्म शिकवा के अशार की तशरीह पढ़नी है। और इसके पहले बंद में कहा है कि नज़्म शिकवा के दूसरे बंद के जो अशार हैं उनकी तशरीह बयान की गई है कि नज़्म शिकवा अल्लाह के हुज़ूर शिकवा के अंदाज़ में लिखी गई है और मुसलमानों की अबाइदात के कारनामे इसमें बयान हुए हैं। पहले ज़िक्र करते हुए ये कहते हैं कि नबी की दुनिया में आमद से पहले अरब में बहुत ज़्यादा जहालत थी। मुसलमानों को कुछ भी नहीं समझा जाता था और कोई अल्लाह का ज़िक्र नहीं था। लोग बुराइयों में बिल्कुल गिरे हुए थे। कोई सजदे पत्थरों के कर रहा है तो कोई दीवारों पे कोई बुत सा बना के उसकी पूजा कर रहा है। उससे आगे हमारे है इसकी कि इंसान सजदे कर रहा था। इंसान की निगाह सिर्फ इसके महबूब को नाउज़ुबिल्लाह खुदा मानने की आदी हो चुकी थी कि जिसे वो अपने सिर्फ हवस के लिए इस्तेमाल करता था। अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ को उन्होंने मनवाना होता था तो वो अपने को भी महबूब बना के उससे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे। इस जहालत की तारीकी में ऐसे खुदा का तस्वर वाज़ा करना और इनको इस पर यकीन दिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। ऐसा रब जो एक हो, हर चीज़ पर कादिर हो, क्योंकि इससे कबल आलम इंसानियत मुतअद्दिद मबूदों की परस्तिश की आदी थी, उन्हें अल्लाह ताला को भेजने की ज़रूरत पेश आई। इसका हमारा दूसरा बांध है, उसके अशार की तशरीह है। उसमें बयान हुआ है, उसमें भी कि उसके इशारात हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हमें काम करना चाहिए। किसी शफ़क़त या कोई भी दूसरे काम के लिए अल्लाह ताला के इबादत को उसकी रज़ा और शफ़क़त के मुताबिक करना चाहिए ताकि कोई फ़तह हासिल हो सके। सादगी और इखलास की खूबियाँ रखते हुए अगर दुनिया भर के फ़िक्रों से लेकर बादशाहों तक के से मामलात को अल्लाह ताला तक ही छोड़ना चाहिए। और आगे है कि तारिक बिन ज़ियाद और हज़रत खालिद बिन वलीद का सिर्फ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए ही उन्होंने जंग की थी। आगे सर उमर का सर के नीचे पत्थर रख कर जो दरख्त के नीचे सोना कि वो एक अजीम सल्तनत के मालिक थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दरख्त के नीचे पत्थर पर सर रख कर सो जाया करते थे। मोहम्मद बिन कासिम का कैदियों की बहरी को से छुड़ाने बसरा से दहल आना और फिर से अपने हुस्न सलूक से सिंध में इस्लाम का बोलबाला करना था कि उन्होंने अपना इस्लाम को फैलाने की हर तरह कोशिश की। तीसरे बंद की तशरीह ममा हवाला, पहले आप इसका हवाला देंगे उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। हवाला है कि ये बंद इल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा से लिया गया है। हवाला का मतलब है कि आप नज़म के बारे में थोड़ा से मालूमात देनी है, जैसे कि ये से किस शायर ने लिखा और उसका इसमें अंदाज़ क्या था और इसमें उनका मकसद क्या थे और उन्होंने क्या क्या इसमें किन अल्फाज में बयान फरमाया और किन हालात में बयान फरमाया, वो बयान किया गया है। पढ़ते हैं हवाला। ये बंद इल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा से ली गई है। इस नज़म में इल्लामा ने अपने शिकवे का अंदाज़ा बयान किया है कि अल्लाह से मुखातिब होकर उन्होंने मुसलमानों की कुर्बानियाँ और अल्लाह से मोहब्बत का तज़किरा भी किया है और मुसलमानों की इस इज़्ज़त हाली और पस्ती की शिकायत करते हुए ये कहते हैं कि मुसलमान बिल्कुल पस्ती में घिरे हुए हैं। इल्लामा ने दरअसल शिकवा के ज़रिए मुसलमानों में पाए जाने वाले ख़यालात की अक्कासी की है कि जवाब शिकवा
فتویٰ کے ذریعے مسلمانوں کی حالت زار حالت زار پر ان کو بچانے کے لیے وجوہات بھی بیان کی ہیں، اور اس ذلت سے نکلنے کے بارے میں سوچ اجاگر کرنے اور جذبہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ آگے دی ہے اس کی تشریح نظم کی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نظم کے اس بند میں علامہ مسلمانوں کے اس سنہری دور کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب مسلمان دین میں عمل پیرا تھے۔ اسی وجہ سے وہ دور مسلمانوں کا تابناک دور تھا جس میں ان کی سلطنت اسپین اور افریقہ تک پھیلی۔ مسلمانوں نے علم و ہنر کے میدان میں بے انتہا ترقی کی۔ اسی دور میں جبکہ مسلمانوں فتوحات پر فتوحات کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی تکبر سے دور اور اسلام کے بتائے ہوئے مساوات کے اصولوں پر سختی سے پابند تھے، این لڑائی کے وقت بھی نماز کی پابندی ان کا شعبہ تھی۔ صفِ بندی کرتے ہوئے ایک غلام اور ایک حکمران دونوں ایک صف پر کھڑے ہوئے، اور ان مساوات میں دیکھنے والوں کو تمیز کرنا مشکل تھا کہ ان میں یہ فرق کرنا بہت زیادہ مشکل تھا کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون مالک ہے، کہ وہ بالکل عام لوگوں کی طرح اگر زمین پہ کوئی بیٹھا ہے تو زمین میں ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ یہ اس نظم کی تشریح ہے۔